मैं रमेश शर्मा फिर से स्वागत करता हूं आपका एसआर एजुकेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे। पटवार का सिलेबस चल रहा है अपना और टॉपिक चल रहा है एवरेज औसत। काफी हद तक अच्छे क्वेश्चन मैंने करवाए हैं। आज का सेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, नजरें जोड़े रखो यहाँ पे। जैसे कि मैंने आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर के बारे में बताया है, थोड़ा सा मैं आपको एपी, जीपी और एचपी के बारे में हल्का सा बता देता हूँ। इसमें अंदर यूज आएगा अपना सिर्फ समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी के कुछ क्वेश्चन। तो मैं फिलहाल आपको एपी समांतर श्रेणी देखो होती क्या है, श्रेणी जिस तरीके से डिवाइड करी गई, तीन भागों में डिवाइड करी गई है, एपी, जीपी और एचपी, गुणात्मक और हरात्मक श्रेणी। अपने मोस्टली यहाँ पे ये वैसे पटवार का टॉपिक नहीं है, अलग से टॉपिक अगर आप चाहो पढ़ना तो कमेंट करके बताना, मेरे को अलग से भी मैं टॉपिक पढ़ा दूंगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, समांतर श्रेणी क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा मैं आपको कि समांतर श्रेणी अगर कोई भी पद एक श्रृंखला में चल रहे हैं जिनका सारो अंतर है वो कॉमनली चलता जा रहा है। जैसे कि मैं श्रेणी लिख रहा हूं 2, 4, 6, 8 और इस तरीके से मेरी श्रेणी चल रही है। मुझे पता है यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, इन दोनों का डिफरेंस 2 है। मैं 4 - 2 करूं, 6 - 4 करूं, 8 - 6 करूं तो सबका जो अंतर आ रहा है वो सबका सब सेम आ रहा है। तो यह एक समांतर श्रेणी कहलाएगी। और जिसके लिए मैं बोलता हूं इसका 25वां पद ज्ञात करो, क्या होगा? तो मैं लिखूंगा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां a प्रथम पद कहलाता है, n पदों की संख्या कहलाती है, पदों की संख्या, और डी यहां पे सारो अंतर बोला जाता है। ये समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करने का सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो बचपन से अपन पढ़ते हैं। मैं बोलता हूं इस समांतर श्रेणी का 25वां पद क्या होगा? तो प्रथम पद a बराबर दे रखा है यहाँ पे 2, n बराबर 25वां पद निकालना है और d बराबर सारो अंतर है वो भी 2 का है। तो Tn या t 25वां पद बराबर a 2 है, n 24 हो जाएगा, 25 माइनस 1 और d 2 है। 2 प्लस 24 गुणा 2 अर्थात 50। अगर मैं बोलता हूं कि 25वां पद क्या होगा तो आप इजीली बता पाओगे। 2 का था तो इजीली अपन देख सकते हैं 2 का आ रहा है, 25 गुणा 2 50 होगा। बड़ी संख्याएं आ जाएगी तब भी अपन इस फॉर्मूले से अपन वो पद निकाल सकते हैं। और मैं बोलता हूं ठीक है 25वां पद तो आ गया, 25 पदों तक का मुझे योग बताओ, योग क्या होगा? यदि मुझे nवां पद नहीं दे रखा, जहां जिस पद तक मेरे से पूछा गया है, मान लो पूछा गया है 25 पदों तक का योग बताओ, मुझे नहीं पता 25वां पद क्या होगा, तो इसका बेसिक फॉर्मूला होता है Sn। S सम के लिए यूज किया जाता है, Sn बराबर 2a सॉरी n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगा के अपन क्या कर सकते हैं, 25 पदों का योग भी ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक सिंपल सा और इजी फॉर्मूला होता है, यदि मेरे पास 25वां पद है तो क्या होगा, Sn बराबर a प्लस अंतिमवां पद या जिस पद तक मेरे को ज्ञात करना है, अगर उसको मैं t या l लेता हूं, l भी यूज करते हैं कई की बुकों में और tn भी यूज करते हैं जो अभी अपन ने निकाला था n बटे 2। डायरेक्ट अपन इस फॉर्मूले से भी वो पद निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला भी इसी फॉर्मूले से बना है। मुझे पता है tn का फॉर्मूला क्या होता है, tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से मैं अगर वापस वही मान रखूंगा तो यही फॉर्मूला बन जाएगा अपना Sn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अपन ने देखा कि ये क्या बन गया, 2a, Sn बराबर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और क्या है, ये अपना वही फॉर्मूला आ चुका है। अब देखो सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला अपने काम आने वाला है। अभी जो अपन एवरेज की कुछ क्वेश्चन जो बैंक के अंदर सबसे ज्यादा पूछे गए थे, पटवार में 1-2 क्वेश्चन आए हुए जिसके अंदर उन्होंने वर्ड यूज करे, समांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, 2 का गुणज है, 4 का गुणज है, जो को यहां तक ले जाया गया तो उसका
औसत बताओ, एवरेज बताओ। अभी मैं थोड़ा सा गुणोत्तर श्रेणी के बारे में और डिस्कस कर लेता हूं आपके। ये फॉर्मूले याद करने हैं, दो फॉर्मूले हैं याद करने के लिए सबसे ज्यादा। एक तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला प्रथम पद प्लस अंतिम पद इंटू n बटा 2। अब मैं थोड़ा सा गुणोत्तर श्रेणी के बारे में डिस्कस करता हूं। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? गुणोत्तर श्रेणी का मतलब होता है गुणज में, अर्थात कोई भी संख्या किसी भी संख्या के गुणज में एक श्रेणी बना रही है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ये चीज आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैथ के अलावा आपकी रीजनिंग के अंदर भी इसके क्वेश्चन पढ़ते ही पढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन आपकी रीजनिंग के अंदर ऐसे पढ़ेंगे जो आपकी इन फॉर्मूले के बेस पे आप इजीली सोल्व कर पाओगे। जैसे कि गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? जो गुणज में चले, अर्थात 2, 4, 8, 16। अब देखा यार, इनका अंतर तो सेम नहीं आ रहा, बट इनको अगर मैं भाग देखूं तो सबका मान सेम आ रहा है। 4 के अंदर 2 का भाग दिया तो ये 2 पे जाएगा, 8 में 4 का भाग दिया फिर ये 2 पे जा रहा है, 16 में फिर 8 का भाग दिया तो फिर 2 आ रहा है। अर्थात ये कहीं ना कुछ सीरीज बना रही है। मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, और इनके घातों के अंदर एक सीक्वेंस बन रहा है जो हर बार सेम आ रहा है। मैं बोलता हूं ये गुणोत्तर श्रेणी n पद तक जा रही है, तो t nवां पद क्या होगा? t nवां पद क्या होगा? बड़ा ही इजी सा फॉर्मूला इसका, a r की पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूले के बेस पे मैं nवां पद 25,000, 2,000 जहां तक का मान निकालने के लिए बोला जाए तो मैं इजीली निकाल सकता हूं। ये फॉर्मूला अभी अपनी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और मैं बोलता हूं Sn बताओ मुझे, इनका योग का फॉर्मूला बताओ। बेसिक तरीका है कि इनको जोड़ने बैठो और फॉर्मूला कहता है कि a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर होगा। ये देखो दो तरीके से डिवाइड करा गया इस फॉर्मूले को, दोनों को बताता हूं इसकी खासियत क्या है। देखो क्या सर जी, माइनस कॉमन ले लूं, माइनस कॉमन ले लूं, दोनों में कट जाएगा। इको डिफरेंस कहां है? डिफरेंस ये आया यदि मैं बोलता हूं r का जो वैल्यू है वो 1 से कम हो, यदि r की वैल्यू है वो 1 से भी कम आ जाए, दशमलव में अपने r का वैल्यू हो, सार्व अंतर है जो r वो 1 से कम हो, तो अपन ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। और अगर दशमलव की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो ये वाली वैल्यू लिखोगे। ये नॉर्मली हर बुक में आपको मिल जाएगा। मैं कहता हूं आपका जो मन करे वो फॉर्मूला यूज करो, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अगर माइनस में वैल्यू आ गई तो दोनों तरफ माइनस आने से अपना वैल्यू कट जाएगी। कैसे? मैं बोलता हूं कि एक सीरीज है मेरे पास 2, 4, 8, 16, इसका 5 पदों का योग बताओ, तो सिंपली आप S5 लिख के यहां पे वैल्यू याद कर सकते हो। अब मैं क्वेश्चन लेके आता हूं जो अपने प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, बड़े ही शानदार क्वेश्चन थे। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना जरा क्या पूछी गई थी पटवार के अंदर। एक समांतर श्रेणी जिसका प्रथम पद 2 है, दस पदों तक औसत क्या होगा? 10 पदों तक का औसत क्या होगा? ये क्वेश्चन पटवार में एक बार पूछा गया था। अब देखना जरा, मुझे पता है यदि प्रथम पद 2 है और सार्व अंतर नहीं होता है, सॉरी सार्व अंतर, हाँ मैं बोलता हूं जी प्रथम पद मेरे को पता चल गया 2, सार्व अंतर 2 है, समांतर श्रेणी है, तो मुझे जोड़ना है। 2 फिर से जोड़ा 4, फिर से जोड़ा 6 और 10 पदों तक। एक तो मेरे पास तरीका ये हुआ कि मैं 10 पदों का मान निकालूं, ठीक है। 8, 10, ये जो जी मैंने 10 पद लिख लिए। अगर पदों की संख्या ज्यादा होती, मान लो 100 पद, 50 पद, तो अपने लिए ये लिखना इजी नहीं था। इसीलिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया
कि अंतिम पद अपन इजीली ज्ञात कर सकते हैं, इनका योग ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके लिए ब्रह्मास्त्र जो मैंने आपको बताया है कि लंबा नहीं चलाना, अपन को शॉर्ट में क्या लिखना है, औसत क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है जी पदों की संख्या बटे पदों। ठीक है जी, योग बटे पदों की संख्या का अपने सिंपल सा फॉर्मूला याद है औसत का। तो योग, अब एक तो बेसिक तरीका होता है कि मैं सबका योग निकालूं। योग निकालने के लिए मेरे को एसएन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एसएन मेरे को लगाने के लिए अंतिम पद के लिए टीएन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। टीएन का फॉर्मूला लगा के पहले तो मैं अंतिम पद टी 10 की वैल्यू निकालू 20, फिर उसके बाद में एसएन का फॉर्मूला लगा के क्या करूं, अन ए प्लस एल बटा 2 का मान निकालूं। मैंने आपको सबसे अच्छा ब्रह्मास्त्र बताया, कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सिंपल सा औसत निकालना है और श्रेणी मेरी एक सीक्वेंस में चल रही है, तो क्या करना है, औसत के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, ये मत अप्लाई करो, ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है। एसआर एजुकेशन क्या कहता है कि प्रथम पद लिखो, अंतिम पद लिखो और भाग दे दो 2 का, डायरेक्ट अपना जो आंसर आएगा वही इसका क्या होगा, औसत होगा। निकाल के देख लेना, एक पेज का आंसर होगा, 1 सेकंड के अंदर निकाल दिया अपन ने। औसत क्या आएगा, 11 औसत आएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था और बच्चे इसके अंदर क्या करने लगे थे, एसएन का फॉर्मूला लगाया, देन उसमें योग निकाला, योग इसका आएगा 1110। देन इसके अंदर क्या करा, भाग दिया, किसका भाग दिया उन्होंने, 10 संख्याओं का भाग दिया। देन इसके बाद में औसत निकाला। काफी लंबा है, अपन को क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करनी है, जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। ठीक है, देखो मेन तो क्या होता है, कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्या कहना चाह रहा है उसको पकड़ने की कोशिश करो। कंसेप्ट ये कहता है कि जी पदों का योग निकालो, उसके अंदर टोटल योग कितना बनेगा, उसमें पदों की भाग दे दो संख्याओं का। लेकिन हम कहते हैं कि अगर सीक्वेंस एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बन रहा है तो अपन को योग नहीं, डायरेक्ट प्रथम पद लिखो, अंतिम पद लिखो और क्या कर दो, भाग दे दो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं थोड़ा सा इसका चेंज करता हूं और गुणोत्तर श्रेणी के ऊपर भी क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि पूछा गया था। अब देखना जरा गुणोत्तर श्रेणी पे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं कि 3 का गुणज 4 का गुणज क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसके अंदर 3 4 के गुणज 2 के गुणज, काफी बार ये शब्द यूज किया गया है। मैं बोलता हूं 3 के गुणज 7 तक का औसत बताओ। आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी पटवार में पूछा है और बैंक के अंदर भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 3 का गुणज है और 7 तक का औसत बताओ। मतलब कहना क्या चाह रहा है, 3 एकम 3, इस तरीके की अपनी एक सीरीज है और कहां तक पूछना चाह रहा है, ये 7 तक पूछना चाह रहा है। अब मुझे पता चल गया कि 7 तक पूछना चाह रहा है, तो सर जी हमें तो ब्रह्मास्त्र है क्या, प्रथम पद और अंतिम पद भाग दे दो 2 का, ये आया 24, ये डायरेक्ट इसका औसत अपन क्या निकाल सकते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद भाग दे दो 2 का। हमें औसत का फॉर्मूला नहीं लगाना है कि इनका पहले तो मैं करूं टोटल, देन उसके बाद में इनके पदों की संख्या कितनी है 7, इसके अंदर भाग दूं। आई होप आपको ये चीज समझ में आया। मैं थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं और सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है पटवार के लिए वो चीज आने वाली है। मैं कहता हूं जी सर आपने औसत बता दिया है, एक सीरीज लिखी मैंने कि 2 4 6 10 तक का औसत बताओ। अब इसका औसत इजीली बता सकते हो कि सीरीज सेम है, सारों अंतर 2 का आ रहा है और यही सीक्वेंस चल रही है, तो अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 करके मैं इसका औसत निकाल सकता हूं। अब मैं क्वेश्चन को चेंज कैसे करता हूं, मैं बोलता हूं कि प्रत्येक संख्या के अंदर मैंने एक डिजिट 4 और जोड़ दिया गया, तो मुझे औसत, नया औसत क्या मिलेगा। अब जरा ध्यान से देखना और कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश करना, और चुटकियों के अंदर क्वेश्चन होगा वो बताऊंगा मैं आपको कैसे होगा।
कि एक सीरीज 2 4 6 से लेके 10 तक है और इसमें प्रत्येक संख्या के अंदर अब तक जो पूछा गया है ना वो इससे भी इजी पूछा गया है। वो कैसे पूछा गया है देखना, थोड़ा मैं चेंज क्या कर रहा हूं कि 2 4 6 8 और 10 तक का औसत क्या होगा यदि प्रत्येक संख्या के अंदर, इसके अंदर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाऊंगा तो औसत क्या होगा यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए। अब मुझे ये नहीं पता कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ने के बाद में तो जी बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। कैसे? ये 2 के अंदर 4 जोड़ा मैंने, ये हुई एक संख्या, फिर 4 में फिर 4 जोड़ा, फिर 6 में फिर 4 जोड़ा, फिर 8 में फिर 4 जोड़ा, ऐसे करते करते ये आ गया मेरा 10 के अंदर 4 जोड़ा। अब ये सीरीज तो बन गई जी 6 8 10 12 और 14। अब इनका मैं क्या करूं, औसत निकालूं तो औसत का फॉर्मूला होता है राशियों का योग बटे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग मुझे देखना पड़ेगा, मैं फिर से क्या करूं, इनको अलग अलग जोड़ूं और मुझे पता है कि राशियों का योग का फॉर्मूला होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद इंटू n बटा 2। प्रथम पद है 6, अंतिम पद है 14, n मुझे पता है 5 बटे 2, ये हो गया 20 गुणा 5 बटे 2 अर्थात 10 गुणा 5 बराबर 50। कितना आया? 50 आ चुका है राशियों का योग और भाग देना है मुझे किसका? 5 का, और फिर से आया मेरे पास 10। लेकिन देखा जरा, अगर अपन ने क्या करा, प्रत्येक संख्या के अंदर 4 जोड़ने के बाद का औसत है ये। क्यों ना मैं इसको कुछ और एंगल से देखूं। यदि मैं इसमें 4 नहीं जोड़ता था तो इसका औसत क्या आया था? 2 4 6 8 और 10। इसका औसत क्या था? प्रथम पद अंतिम पद बटे 2, 6 बटा 2 अर्थात कितना, 12 बटे 2 और 6 औसत आया। प्रत्येक पद में मैंने 4 जोड़ा तो क्यों ना मैं डायरेक्ट औसत के अंदर ही जोड़ दूं, तो वही नया औसत नहीं हो जाएगा? क्या होगा, पहले मेरा औसत था 6, अब मैंने जोड़ा इसमें कितना, 4, और डायरेक्ट औसत कितना बता सकता हूं मैं, 10। अब जो क्वेश्चन पटवार में आया हुआ था वो सुनना जरा। क्वेश्चन की लैंग्वेज थी 2 4 6 8 और 10 का औसत 6 है। क्वेश्चन देखना जरा क्या पूछा गया था। प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। हमें करना है टिक, पलक झपकते ही आंसर 6, प्रत्येक में 4 जोड़ा है, औसत आ जाएगा जी 10। 1 सेकंड का टाइम नहीं लगा और ये क्वेश्चन पटवार में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता हूं, फिर पूछा गया क्वेश्चन कि एक सीरीज जिसका प्रथम पद 4 है और जिनका सार्वअंतर भी 4 है वो 20 तक जाती है और जिनका औसत 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो नया औसत बताओ। अपन को अब नहीं करना वही तरीका कि लंबा करो औसत जोड़ो देन पलक झपकते ही आंसर जी। पहले औसत कितना आ रहा था 12, अब जोड़ दिया मैंने 20 तो नया औसत क्या हो जाएगा जी 32 हो जाएगा। हमें औसत का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। ये पटवार के अंदर एक दफा नहीं कई दफा ये क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके अंदर क्या है, एक श्रृंखला दे दी लंबी चौड़ी और जिसके अंदर बता दिया गया कि इसका औसत ये होगा। अब इसके अंदर क्या जोड़ दिया जाए, कोई सी संख्या अलग से जोड़ी गई और अब बताओ नया औसत। तो पलक झपकते ही क्या आंसर आ जाएगा उसका, डायरेक्ट जोड़ के, नहीं कि उसका
अब एक क्वेश्चन और ऐसा ही थोड़ा सा घुमाने वाला, जिसके अंदर भी क्या दिया गया, उन्होंने नया औसत दे दिया गया पहले से ही। एक सीरीज है u v w x y z, जिसका औसत 10 है। प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ने पर नया औसत होगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कर सहायक के अंदर कि नया औसत क्या होगा जी। हमें इसका औसत दे दिया, प्रत्येक संख्या में हमें वही वाला स्टूपिड तरीका नहीं अपनाना है कि प्रत्येक के अंदर क्या करूं मैं 9 जोड़ूं और फिर मैं औसत का फॉर्मूला लगाऊं, और उसमें मुझे पता है कि पहले औसत था 10, अब जोड़ा है 9, तो डायरेक्ट नया औसत कितना आ जाएगा, 19 ही आएगा। प्रूफ मैंने आपको दे दिया है। अब इसके बाद में थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं क्वेश्चन की लैंग्वेज। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, आई होप इसको 1 सेकंड के अंदर आंसर आप दे पाओगे। अब मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करता हूं थोड़ी सी, जो बहुत ज्यादा बार पूछे गए हैं गुणोत्तर के अंदर, कि एक गुणोत्तर श्रेणी जिसके अंदर प्रत्येक पद को मैं 3 से गुणा कर रहा हूं, 2 से गुणा कर रहा हूं, औसत पहले ये था, तो नया औसत क्या होगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना जरा क्या बनती है। ये भी एलडीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, डिजिट 4 दी गई थी यहाँ पे। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये 3, 6, 9, 12 और 15, जिसका औसत 9 है। प्रत्येक संख्या को मैं क्या गुणा कर देता हूँ, 3 से गुणा करने पे नया औसत क्या होगा। देखना जरा, मुझे पता है कि औसत निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करूंगा मैं। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इसका औसत दे दिया। 3 से प्रत्येक पद को गुणा कर रहा हूं मैं, 3 गुणा 3, ये हुआ प्रथम पद। ठीक है जी, दूसरा पद 6 गुणा 3, 9 गुणा 3 प्लस 12 गुणा 3 प्लस 15 गुणा 3। क्या इसमें पदों की संख्या में कहीं चेंजिंग आई जी। संख्या तो वो की वही है ना। प्रथम पद कितना हुआ 9, 18। ये पद तो वो का वही है। प्रत्येक संख्या में क्या करा इन्होंने, गुणा करा है 3 का, लेकिन पद तो मेरे वो के वही है। वापिस भाग दूंगा मैं कितने का, 5 का। अब इसका आप जोड़े निकालो, निकालते रह जाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट बताता हूँ, प्लग झपकते 1 सेकंड में आंसर क्या आएगा। इसका पहले का औसत मुझे दे रखा है कितना 9, और प्रत्येक संख्या में 3 से गुणा करा है, नया औसत पूछा है, डायरेक्ट गुणा करो, यही नया औसत आएगा। इतना लॉन्ग नहीं करना है, डायरेक्ट क्या आंसर आएगा इसका। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन था, और गुणोत्तर श्रेणी के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इन्होंने, जिनका ये पूछा गया था एक सीरीज को मैं 4 से गुणा कर दे रहा हूँ, 5 से गुणा कर दे रहा हूँ, तो नया औसत क्या होगा। मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे 3, देखना ये बनी कैसे, ये ट्रिक बनी कैसे। मैं यहाँ पे कॉमन ले लेता हूँ 3, अब मेरा पद तो वो का वही रह गया, ये रहा। क्या मेरा वो का वही सीरीज आ गई, बिल्कुल आ गई। तो इसका औसत तो मुझे ऑलरेडी दे रखा है इन्होंने, कितना 9 दे रखा है, तो नया औसत पूछा है, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट औसत को ही गुणा कर दूं। ये लॉजिक कर दिया, और यही क्या होगा, नया औसत होगा। आई होप आपको गुणोत्तर श्रेणी के बेस पे ये क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। अब जो कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन बैंक के अंदर एक बार नहीं 2-3 बार पूछा गया था कि यदि सीरीज एक वर्ग के अंदर हो तो उसका औसत क्या होगा। सीरीज देखना जरा, ये 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर, डैश 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 अंत तक कहीं तक जा सकती है। मैं पद बोल देता हूं, 10 पद है, 20 पद है, तो इनका औसत बताओ। अब जी एक तरीका तो ये है, अगर मैं 10 पद बोले हैं तो इनका सबका स्क्वायर निकालो।
देन उसके बाद में वही राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मैं कहता हूं ये नहीं करना, अपन को डायरेक्ट क्या करना है, अगर स्क्वायर का आ जाए, वर्ग के अंदर क्वेश्चन हो तो n+1 डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है अपन को, n+1 इंटू 2n+1 बटे 6। इससे भी डायरेक्ट वही आंसर आएगा जो कि वो पूछना चाह रहा है। ये फॉर्मूला याद करना है और ये फॉर्मूला आपको बुकों में नहीं मिलेगा, बुक्स के अंदर आपको बेसिक कंसेप्ट ही मिलेगा। और बेसिक के अंदर मैंने आपको बता चुका है क्या करना पड़ेगा, राशियों का योग निकालना पड़ेगा, देन उसके अंदर राशियां कितनी दे रखी है उसके अंदर भाग देना पड़ेगा, जो काफी एक लंबा तरीका है और मल्टीप्लाई करने में आपको काफी दिक्कत आएगी। अब मैं आता हूं थोड़ा सा वर्गों के ऊपर, अब आता हूं घनों के ऊपर। घन के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे बैंक के अंदर 3 बार कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5, 15 का क्यूब तक का औसत बताओ। इसका औसत का मैं बोलता हूं बेसिक तरीका तो यही है कि आप क्या करो, सबका क्यूब याद करो, देन क्यूब लिखो, देन उसके बाद में इनका योग निकालो, राशियों का संख्याएं जितनी है 15 है तो 15 का भाग दो। मैं कहता हूं इसका डायरेक्ट तरीका क्या होगा, इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। आप पदों की संख्या कितनी दे रखी है जी, पदों की संख्या दे रखी है 5। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब मैं आपके सामने थोड़ा नए कंसेप्ट, नए टाइप के क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। अब देखना, जो सबसे ज्यादा कई क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे कि 40 संख्याओं का औसत ये है, 10 संख्याओं के अंदर हमने संख्याएं जोड़ी है, 12 के अंदर नहीं जोड़ी। मैं पटवार में प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है वो लेके आता हूं आपके साथ। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज देखना जरा, क्या कहना चाह रहा है। 40 संख्याओं का एक समूह है जिसका माध्य दे दिया गया है 38। माध्य मतलब औसत ऑलरेडी उन्होंने दे चुके हैं, मैंने आपको बताया था औसत के अलग अलग नाम क्या है, माध्य, माध्यक, औसत, 3-4 वर्ड यूज करेंगे जिसके इनडायरेक्टली वो औसत ही पूछना चाहेगा। यदि प्रथम 10 संख्याओं में 4 जोड़ा गया, प्रथम 10 संख्याओं में 4 जोड़ा उसने, बाकी में नहीं जोड़ा, तो नया औसत क्या होगा। अब जो ट्रिक बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना, ये ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी, कोई बुक देख लेना, ऑनलाइन देख लेना, कहीं नहीं मिलेगी ये ट्रिक। मैं मान लेता हूं ये वो संख्या है A1, A2, A3, ऐसे करते करते ये मान लो A40 है। अब इनका माध्य इसने ऑलरेडी दे दिया, कितना जी, 38। अब मैं बोलता हूं मान लो इसके अंदर मैंने आधी संख्याओं में जोड़ा, आधी मतलब मुझे पता है आधी 40 के आधी 20 होगी। अगर मैं बोलता हूं कि आधी के अंदर 4 जोड़ रहा हूं, A1 के अंदर 4 जोड़ा, ये पहली संख्या, A2 के अंदर 4 जोड़ा, ये दूसरी संख्या, ऐसे करते करते मैंने A20 के अंदर भी 4 जोड़ दिया। ये कौन सी संख्या थी, 20वीं संख्या, बाकी में इसने नहीं जोड़ा। अगर मैं ये बोलता आधी संख्याओं में क्या जोड़ा अपन ने, 4 जोड़ा है, बाकी संख्याओं में नहीं जोड़ा, ये मेरी वापस वैसी की वैसी A21 ऐसा का ऐसा चल रहा है, A22 वैसा का वैसा, और ऐसे करते करते A40 तक चल रहा है। अब इसका औसत देखना जरा, हाँ ठीक है, संख्याएं कितनी है 40। अब मुझे 4 यहाँ पे मैं हटा रहा हूं, ये लिखा A1, फिर 4 हटाया, A2, फिर A3, और ऐसे करते करते A20 तक मैंने 4 हटा दिए। अब मेरे को कोई बताएगा यहाँ पे 20 तक का योग कितना होगा जी, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मुझे पता है 4 गुणा 20 होता है जी 80। मतलब यहाँ तक का योग मुझे पता चल गया कि ये जो 4 जोड़े हैं मैंने, इनका योग कितना है 80। आगे की संख्याएं वैसी की वैसी, 22 और ऐसे करते करते 40 और भाग दे रहा हूं वापस 40 का। अब मुझे पता है A1, A2 प्लस A3 इनका टोटल औसत था, वो तो ऑलरेडी मुझे पता है कितना दे रखा है इन्होंने, 38।
इनका औसत ऑलरेडी मुझे पता है 38 है। किसका औसत है? A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश A40 तक का औसत, और ये मेरा 80 वैसा का वैसा पड़ा है। इनका औसत दिया हुआ है कितना? 38। यदि मैं बोलूं इनका औसत अगर 38 है तो इनका टोटल कितना होगा, योग कितना होगा? योग पूछना चाहूं कि जी औसत का फॉर्मूला आपने बताया है योग बटे संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यही तो बताइए आपने। इनका योग पूछ रहा हूं, औसत दे रखा है, राशियों की संख्या मुझे पता है 40 है, तो योग जी आपने बताया योग होगा क्रॉस गुणा, औसत दे रखा है 38, संख्याएं है 40, यही इनका योग होगा। अब मैं क्या यहाँ पे योग की जगह वो लिख सकता हूँ 38 इंटू 40 प्लस 80, ठीक है जी, 38 इंटू 40 प्लस 80, भाग देना है मुझे किसका? 40 का। मैं कहा यहाँ पे 40 कॉमन ले सकता हूँ, या फिर एक तरीका तो देखो इसका ये है, मैं थोड़ा सा इसको हटा दे रहा हूँ, 40 है ना। एक तरीका तो ये है कि 38 इस चीज को मैं क्या करूँ, 40 कॉमन ले लूँ, 38 प्लस 80 में 40 का भाग दिया 2/40 है ना। 80 40 यहाँ से कॉमन लिया, 38 बचा, और यहाँ पे 80 में भाग गया 40 का, तो 40 गुना 80। अब मैं क्या करूं, 40 को काट दूं, कि कितना आया जी? 40। दूसरा तरीका मेरे पास ये था, 38 गुना 40 बटा 40 कर दूं, प्लस 80 गुना बटे 40 कर दूं, फिर काट दूं 38 और फिर काट दूं 2, ये आ गया जी 40। अब यदि मैं अगर आधी संख्याओं में 4 जोड़ रहा हूं, आधी संख्याओं में, तो मेरा औसत आ रहा है 40। अब देखना जरा, ये था समझाने का तरीका, डायरेक्ट मैं आपको मैजिक भी दे सकता था। अब यदि मेरे को बोला जाए कि एक 40 संख्याओं का समुच्चय जिनका माध्य दे दिया 38, अरे यदि आधी संख्याओं में 4 जोड़ा गया तो औसत क्या होगा? यदि आधी संख्याएं जोड़ी होती तो 4 जो जोड़ा है उसका डायरेक्ट आधा करो, 2 वो जोड़ दो इसमें, 38 प्लस 2, यही होगा जी नया औसत। कितना आएगा? 40। मैं बोलता 1/3 भाग के अंदर अगर 4 जोड़ा जाए, 1/3 का मतलब A1 से लेके और A30 तक, तो इसलिए 4 जोड़े हैं, और बाकी के अंदर क्या नहीं जोड़ा? 4 नहीं जोड़ा। तो क्या करो, 4 का 1/3 कर दो, मतलब 4 जो पार्ट थे उसका 1/3, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इसका 1/3 भाग मेरे को पता है कितने हैं? 3। डायरेक्ट आंसर क्या होगा? अब जो क्वेश्चन बनता है उसको देखना और 1 सेकंड में आंसर दोगे मुझे, कि 40 संख्याओं का एक माध्य 38 है, प्रथम 10 संख्याओं में 4 जोड़े गए, कितने में? 1/4 भाग के अंदर। 1/4 भाग के अंदर क्या जोड़ना है अपने को? 4 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 4। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी। ये क्वेश्चन बैंक के अंदर कई बार पूछा गया है, पटवार के अंदर एक बार पूछा गया है, कर सहायक के अंदर, और एसएससी के अंदर भी कई बार पूछा गया है। इसका बेसिक तरीका तो ये होता है कि पूरे के अंदर मैं क्या करूं? 4 जोड़ूं, और औसत की जगह टोटल लिखूं इनका पहले से, और देन उसके अंदर भाग दूं। मैं बोलता हूं यदि 40 संख्याओं का माध्य 38 है, प्रथम 10 संख्याएं, 10 40 का कितना भाग होता है? 1/4 भाग ही तो होता है। 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, यही तो था। इसने प्रथम 10 संख्याओं में जोड़ दिया 4, कितना? 1/4। तो 4 का 1/4 ऑलरेडी मुझे पता है कितना होगा, एक डायरेक्ट माध्य के अंदर जोड़ो, वही इसका आंसर होगा। अगर आधी संख्याओं के अंदर देता तो डायरेक्ट क्या करो? 2 जोड़ दो। अगर 3 भाग में जोड़ देता, 1/3 भाग के अंदर, तो क्या करते? 3 जोड़ देते डायरेक्ट। यही इसका आंसर था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया था। अब मैं क्वेश्चन को लैंग्वेज ये रखता हूँ, थोड़ा सा घुमाता हूँ, देखना जरा आंसर सही दे पाओगे या नहीं। 30 संख्याओं के अंदर 4 जोड़ा गया तो नया औसत क्या होगा? डायरेक्ट आप करोगे। अब 40 की जगह 80 संख्याओं का होगा तब भी आप कर पाओगे। यदि आधी संख्याएं 1/8 भाग के अंदर जोड़ूं, मैं 1/4 भाग में जोड़ूं, तो आप इजीली आंसर बता पाओगे। ये ट्रिक बहुत ही काम की है। और वो जो लंबा चौड़ा मैंने सिखाया था, ये था बेसिक कंसेप्ट इसका, कि ये बना कैसे, किस तरीके से ये क्वेश्चन बना था, और यही इसका
बेसिक जो करने का तरीका था वो यही था, और डायरेक्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी। अब आप इस तरीके के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं हो पाओगे, आई होप। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन की लेवल भी चेंज करता हूँ, लैंग्वेज भी चेंज करता हूँ। अब थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, मैं बोलता हूँ ये क्वेश्चन पटवार के अंदर कई बार पूछा गया है, कर सहायक में पूछा है, महिला सुपरवाइजर में पूछा गया है कि 40 संख्याओं का औसत 50 है तथा 50 संख्याओं का औसत 40 है, तो सभी का औसत क्या होगा। अब इसमें इजीली आप बता पाओगे जी, 50 संख्याओं का 40 संख्याओं का औसत है 50। अब मैं पूछूं उनका योग कितना होगा, उनका टोटल भार कितना होगा, या टोटल जो भी संख्याएं दी है, ये औसत बराबर फॉर्मूला होता है योग बटे संख्या। औसत मुझे दे रखा है 40 संख्याओं का औसत दे रखा है 50, योग मुझे नहीं पता, और संख्याएं दे रखी है 40। तो मैं क्या इजीली योग निकाल सकता हूं, योग हो जाएगा 50 गुणा 40। तो यहां पे मेरे को इतने पार्ट का मतलब तो समझ में आ गया, इनका योग तो है 50 गुणा 40। अब मैं नेक्स्ट पार्ट देखता हूं, 50 का औसत दे दिया मुझे, 50 संख्याओं का औसत दे दिया 40, तो क्या मैं इनका योग निकाल सकता हूं, इजीली निकाल सकता हूं। औसत का फॉर्मूला फिर वही लगाऊंगा, योग बटे राशियों की संख्या। औसत मुझे इस बार दिया है 40, योग मुझे निकालना है, और संख्या मुझे दे रखी है 50, तो यहाँ पे योग आया मेरा 40 गुना 50। मतलब इस पार्ट का मेरे पास योग आ चुका है 40 गुना। अब पहले तो इन्होंने 40 संख्याओं का और फिर इन्होंने 50 संख्याओं का अलग अलग बोला गया, तो 40 संख्याओं का मैंने योग निकाल लिया, 50 संख्याओं का योग निकाल लिया। अब मुझसे पूछा है कुल औसत कितना होगा। औसत के लिए क्या करेंगे, टोटल योग बटे राशियों की संख्या, कुल योग बटे कुल राशियों की संख्या, यही तो फॉर्मूला था। कुल योग मुझे पता है 40 का निकाला है, 50 का निकाला है, दोनों को जोड़ देता हूं, 40 गुणा 50 प्लस 50 गुणा 40 बटे राशियों की संख्या मुझे पता है, यहाँ 40 राशियां थी, वहां 50 थी, तो दोनों को जोड़ दूं मैं, कितना आएगा, ये भी सेम है, ये भी सेम है, 2 गुना 40 गुणा 50 बटे ये 90। अब मैं इजीली काट सकता हूं, जितना मेरे से कटेगा वो नहीं करता है चार्ट। ये आ गया मेरे पास नया औसत। अब देखा कि अपन ने यदि इनका कुल योग बटे कुल राशियों की संख्या निकालनी है मुझे, तो मैं डायरेक्ट किस तरीके से निकालता हूं वो देखना जरा। डायरेक्ट तरीका मैं क्या यूज करूं, क्यों ना मैं ये करूं 2 गुणा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई कर दूं। ये एक्स वाई क्या यूज किया, ये वो यूज किया कि 40 50 बटा 40 50। देखता हूं क्या मेरा वही आएगा, 2 गुणा 40 गुणा 50। अब आप इससे काटोगे, ये तरीका बेसिक तरीका मैंने आपको इसीलिए बताया कि ये फॉर्मूला, ये चीज बनी कहां से, कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए। ये अपना बेसिक कंसेप्ट था कि मैं 40 संख्याओं का योग निकालूं, 50 संख्याओं का योग निकालूं, देन कुल के अंदर क्या कर दूं, भाग दे दूं, तो औसत आ जाएगा। डायरेक्ट मैं क्या कर सकता हूं, मुझे पता है संख्याएं इधर उधर हुई है, 40 का औसत 50 है, 50 का औसत 40 है, इस यहां तक तो ठीक है। इस क्वेश्चन जो अब तक बना है वो कैसे कंफ्यूजिंग बना है वो सुनना जरा। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बनी कि 2 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी तो x किलोमीटर पर घंटे से चलती है और दूसरी गाड़ी y किलोमीटर पर आवर से चलती है। दो असामान्य चाल है दोनों गाड़ियों की। अब मुझे बोला गया इनकी औसत चाल बताओ, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई वाला
वो तो ठीक था कि इजी था, अपन को समझ में आ रहा था 40 संख्याओं का औसत 50 है और 50 संख्याओं का औसत 40 है, तो मैं कुल निकाल के उनका भाग दे सकता हूँ बेसिक कंसेप्ट से। लेकिन यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे यदि दो गाड़ियां जिनकी असामान्य चाल दे दी जाए। मान लो मैं एक कार बोलता हूँ, एक कार की चाल 100 किलोमीटर पर हॉर्स से चल रही है और दूसरी कार 90 किलोमीटर पर हॉर्स से चल रही है, दोनों का औसत बताओ तो डायरेक्ट आप इजीली बता पाओगे। आप इजीली बता दोगे। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। आई होप आपको आज तक की वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट अच्छे कंसेप्ट के साथ एक दो टाइप और बचे हैं, उनको लेके आऊंगा मैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।